जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है, बहुत बढ़िया उम्दा और सफिशियंट रहने वाला है। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी पहाड़ी बोली है। पहाड़ी बोली कौन सी है ये कहना चाह रहा है। तो आप कोरवी भी जानते हो, है ना। हड़ौती कोई बोली होती नहीं है, बांगरू होती है जिसको हम हरियाणवी भी बोल देते हैं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पहाड़ी कहाँ की है, पहाड़ी कौन सी बोली हो जाती है। तो पहाड़ी जो हो जाती है दोस्त वो होती है मांडी मांडियाली। मांडियाली क्या है भाई? मांडियाली ये एक हिमाचल प्रदेश, हिमाचल जो हिमाचल प्रदेश है, जब आप यहाँ पर नक्शा आप क्रिएट करोगे इस तरीके से नक्शा देखो, यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जिसको बोलते हैं मंडी। तो मंडी इस जिले की जो भाषा है, ये पहाड़ी जिला है और इसकी जो भाषा है उसको बोलते हैं मंडियाली। क्या बोलते हैं दोस्त? मंडियाली। तो पहाड़ी बोली कौन सी हो जाती है? मंडियाली हो जाती है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई इसमें? क्या कह रहा है? मैप आपको याद होना चाहिए पूरा, कौन सा राज्य कहाँ पर है। इसमें कह रहा है हमसे कि हिंदी बड़वाला में कुल कितने आयोगवा हैं। हिंदी बड़वाला में कुल कितने आयोगवा हैं। आयोगवा क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। आयोगवा जो होते हैं वो दो होते हैं। पहले आप इसका आंसर लगा लो। इसका आंसर ये दो हो जाते हैं। अब ये दो कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो हो जाता है अंगा, एक तो हो जाता है अंगा, और एक हो जाता है ये वाला, है ना। इसको हम उए भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। तो इस वाले को और इस वाले को, यानी दो जो होते हैं इन दोनों को आयोगवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं आयोगवा। आयोगवा, अयोग्य की सही स्पेलिंग ये होती है, समझ रहे हो? आधा ग होता है, पूरा ग नहीं होता। तो अयोग्य होता है, लेकिन ये दोनों होते हैं, इनके नाम भी अलग अलग होते हैं। इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार। थोड़ी सी जानकारी और ले लो, अनुस्वार। और इस वाले को बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं भाई? इसको विसर्ग भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। तो ये वाला विसर्ग कहलाता है और ये वाला जो है ऊपर वाला, इसको अनुस्वार भी बोलते हैं। यानी कभी कभी सवाल ये पूछ लेते हैं कि अनुस्वार क्या है, तो अनुस्वार ये है और इसी को बोलते हैं अयोग्य, ठीक है भाई। कभी कभी अयोग्य का स्थान पूछ लेता है। अयोग्य का स्थान जो होता है वो सही स्थान होता है, यानी स्वर के बाद, स्वर के बाद यानी बीच में होता है, और व्यंजन से पहले। व्यंजन जो हम व्यंजन पढ़ते हैं 25, है ना। और जो हमारे स्वर होते हैं 11, तो 11 स्वर के बाद और व्यंजन से पहले जो होते हैं अयोग्य होता है। क्या होता है भाई? अयोग्य। अयोग्य। कभी कभी इसकी स्थिति पूछ लेता है कि अयोग्य की स्थिति क्या है, तो स्वर के बाद व्यंजन से पहले। ये छोटी सी जानकारी थी, आगे चलते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। तो भाई अयोग्य कितने होते हैं? तो आप कह दोगे सर जी ये हो जाते हैं दो, ठीक है भाई, विसर्ग और अनुस्वार। क्या कह रहा है भाई इसमें? अगले सवाल में क्या बोला गया? इसमें कहना चाह रहा है हमसे कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ हो जाता है, क्या होता है भाई? तो आप कह दोगे संक्षेप। संक्षेप, संक्षेप का मतलब होता है छोटा। किसी भी चीज कोई बड़ी है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊं, चंद्रशेखर को लेते हैं। चंद्रशेखर क्या है? एक बहुरी समास है उसके अंदर। तो चंद्रशेखर यानी चंद्र को ग्रहण करने वाला, पूरा एक लैंग्वेज बनेगा चंद्र को ग्रहण करने वाला। इसको छोटे में अगर लिखेंगे तो उसी को बोलते हैं समास, और समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी छोटे में लिखना किसी चीज को। समझ लो, इसको ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? डी बन जाएगा। आगे आ जाते हैं। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं थी, सिर्फ रटने वाली थी। तो समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप हो जाता है। आगे क्या कह रहा है? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है सवाल में। इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आप अच्छे जानते हो दो लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करना मैंने आपको बताया था। आप कई तरीके से पहचान सकते हो, ज्यादातर 3, सर्वनाम से भी पहचान सकते हो, क्रिया से भी पहचान सकते हो। कैसे समझाना हो? देखो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, जैसे मैं क्रिया से पहचानूं तो होता है, मैंने लिखी क्रिया होता है। अगर होता है तो ये बनेगा पुल्लिंग। अगर होती है, अगर होती है तो ये बनेगा स्त्रीलिंग, ठीक है भाई। होता है तो पुल्लिंग और होती है तो स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ पर क्या पूछा है? स्त्रीलिंग पूछा है। तो उपहार होता है या होती है? तो आप कहोगे उपहार तो होता है, जब होता है तो ये तो पुल्लिंग हो गया। लेकिन पूछा क्या? स्त्रीलिंग पूछा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा पहला। दूसरा, ग्रंथ होता है या होती है? तो आप कहोगे ग्रंथ तो होता है,
तो ये फिर पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि स्त्रीलिंग पूछा है, वहां पे फीमेल जेंडर पूछ रहा है। फिर है मस्तक होता है या होती है, तो आपको मस्तक तो होता है, तो ये भी क्या बनेगा, फिर से पुल्लिंग बन जाएगा। तो 3 तो गलत हो गए, तो एक ही बचा, रचना होती है या होता है, तो आपको रचना होती है। जब रचना होती है दोस्तों, ये यही क्या बन जाएगा, यही बनेगा स्त्रीलिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सर्वनाम से पहचान सकते हो, जैसे मेरा, मेरा या फिर मेरी, मेरा या मेरी, मेरा है तो पुल्लिंग और मेरी है तो स्त्रीलिंग। यहां पर भी पहचान सकते हो, मेरा उपहार या मेरी उपहार, तो आपको मेरा उपहार, मेरा तो पुल्लिंग, यहां पर भी पुल्लिंग था। समझ रहे हो, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं। निम्न में कौन सा संज्ञा शब्द है। संज्ञा मतलब क्या, संज्ञा मतलब वो जिसके जैसा पूरी दुनिया में कोई दूसरा ना हो। जैसे किसी का नाम हो सकता है, जैसे मेरा नाम इरशाद है, तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, यूनिक हूं मैं पूरी दुनिया में, क्योंकि मेरे फिंगरप्रिंट भी किसी से मैच नहीं करेंगे। तो ऐसी कोई वस्तु जो जिसके जैसी कोई दूसरी ना हो, ये सिंपल परिभाषा बन जाती है। ये संज्ञा मतलब क्या, नाउन। और ये क्या है, एक ऐसी वस्तु जिसके जैसी कोई दूसरी ना हो। सबसे बढ़िया क्या बोलते हैं, एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, यानी व्याख्या, परिभाषा सबसे अच्छी यही इसकी होती है। क्या हो जाती है कि जिसके जैसी कोई दूसरी ना हो। जैसे यहाँ पर गंगा है, तो गंगा क्या है, नदी है। अगर वो सिर्फ नदी का नाम लेता तो ये जातिवाचक वाचक बन जाता, यानी और भी नदियों की बात कर रहा है। लेकिन अब जो विशेषकर क्या है, गंगा, गंगा के जैसी कोई और नदी है नहीं है। जब नहीं है तो ये यूनिक बन जाएगा। क्या बनेगा, यूनिक बन जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब है ये क्या है भाई, ये एक संज्ञा है। और संज्ञा क्या होती है, जिसके जैसी दूसरी ना हो। तो गंगा के जैसी कोई और नदी है नहीं है। अगर नदी होता तो सारी नदियों की बात होती, वो जातिवाचक बन जाता। नीला, ये विशेषण बन जाएगा। ये क्या बनेगा दोस्त, ये विशेषण बन जाएगा। विशेषण कैसे, विशेषण, विशेषण कैसे, विशेषण कैसे, जैसे नीला, नीला कुर्ता, जैसे मैं लिख दूं यहां पर नीला, नीला कपड़ा कर सकते हो, या फिर कुर्ता भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये क्या है, ये एक संज्ञा है, ये एक संज्ञा है। और इस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है। क्या विशेषता बता रहे हैं कि कुर्ता कैसा है, बोले नीला है। जब नीला है तो ये क्या बनेगा, ये विशेषण बनेगा। क्यों, क्योंकि आप अच्छे जानते हो कि जब कोई शब्द किसी वस्तु की विशेषता बताता है तो उसे क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। जैसे ये पुराना, तो पुराना है, जैसे तो पुराना घर, कुछ भी हो सकता है, पुराना घर, पुराना मोबाइल, पुराना मार्कर, है ना, पुराना कुर्ता, कुछ भी कह सकते हो इस तरीके से। तो पुराना ये भी क्या है, ये किसी वस्तु की विशेषता बताता है कि वो नया है या पुराना है। तो ये भी क्या बनेगा, ये भी हमारा विशेषण बन जाएगा। मोटा, मोटा आदमी, मोटी औरत, मोटी लड़की, मोटा लड़का, है ना। तो ये क्या है, मोटा लड़का, तो लड़का क्या बनेगा, संज्ञा बनेगा। और मोटा क्या बनेगा, विशेषण बनेगा। तो ये भी क्या बनेगा, विशेषण बनेगा। तो एकमात्र हमारा पहला ऑप्शन क्या बन जाएगा भाई, सही हो जाएगा। यानी ये गंगा क्या बनेगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगले पे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला, क्या कह रहा है भाई इसमें, सवाल में कह रहा है हमसे कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। वाक्य में स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है। वाक्य में, वाक्य में स्वयं किस प्रकार का सर्वनाम है। तो स्वयं के बारे में पूछ रहा है, तो स्वयं, स्वयं में यहां बिंदी लगती है, बिंदी, ठीक है भाई। तो शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो स्वयं धोती है, यहां पर आप देखो तो स्वयं, देखो पहचान बता दूं, जैसे स्वयं आ जाता है कहीं वाक्य में, है ना, स्वयं आता है, खुद आता है, खुद, खुद आता है, अपने आप आ जाता है, अपने आप, अपने आप। ये शब्द अगर आपको वाक्य में मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वही उसको बोलते हैं निजवाचक। निजवाचक, निजवाचक बोल देते हैं, यानी निजवाचक सर्वनाम भी बोल सकते हो, है ना। तो ये क्या है, निजवाचक बन जाएगा। किस प्रकार का सर्वनाम बनेगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं स्वयं खुद कर लूंगा। किसी काम को कहते हैं ना कि मैं करवा दूं, बोले नहीं कि मैं स्वयं कर लूंगा। तो ये क्या बनेगा, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, इसको मिटा लेते हैं। क्या कह रहा है भाई इसमें, सवाल में कहा जा रहा है गोदान किसका उपन्यास है। गोदान किसका उपन्यास है, तो उपन्यास पूछ रहा है, किसका उपन्यास है अभी। तो उपन्यास किसका बनेगा, कौन सा वाला, बोले गोदान। तो गोदान के बारे में पूछ रहा है, तो गोदान जो बनेगा दोस्त वो बन जाएगा मुंशी प्रेमचंद का। किसका, मुंशी प्रेमचंद का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसकी और है, जैसे गोदान है, गवन है, गोदान बन जाता है, गवन बन जाता है। और दो बैलों की कथा, दो, दो बैलों की, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, भाई साहब,
बड़े भाई साहब, है ना। और ईदगाह, कौन सी भाई, ईदगाह, ईदगाह, ये सब क्या है, ये इनकी रचनाएं बन जाती हैं। यानी कि प्रेमचंद गोदान जो है ये एक उपन्यास है, वो भी किसका है, मुंशी प्रेमचंद का हो जाता है। और यहाँ पर आप देखोगे जैसे भीष्म साहनी है तो इनका आता है कौन सा, इनका आ जाता है चीफ की दावत, बहुत फेमस है चीफ की दावत, चीफ की दावत, चीफ की दावत, ये किसकी रचना है, ये भी भाई साहब इनका भीष्म साहनी की बन जाती है। या फिर झरोखा, 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 झरोखा भी किसकी है, क्या बोलते हैं, भीष्म साहनी की है, किसकी है, भीष्म साहनी की है। आगे आ जाते हैं भाई, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। और भी इनकी रचनाएं हैं, है ना, ज्यादा बताऊंगा तो फिर वो वीडियो लंबा हो जाता है। जो मोस्ट मोस्ट होती है वो तो मैं खैर आपको बता ही देता हूँ। आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कहा जा रहा है हमसे कि पीपर पात सरिस मंडोला में उपमेय है। उपमेय क्या है इसमें, इसमें हमसे क्या पूछ रहा है भाई, उपमेय पूछ रहा है। उपमेय क्या होता है, उपमेय वो होता है जिसकी तुलना की जाती है ना। और उपमान एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान, समझ लो दोनों को। उपमान एक होता है उपमेय, एक होता है उपमान। तो उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसको बोलते हैं उपमान। जैसे अगर आप कोई लड़का हो, आप कोई लड़का क्लास देख रहा है, तो अगर मैं उस लड़के को ये बोलूं कि आप सलमान खान की तरह दिखाई दे रहे हो, है ना, आप सलमान खान की तरह हो, तो सलमान खान क्या बनेगा, तो वो बनेगा उपमान। आप क्या बन जाओगे, आप बनोगे उपमेय। दोनों में अंतर पता चला। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये कह रहा है हमसे पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात, पात मतलब पत्ते, और पीपर मतलब पीपल, पीपल के पत्ते, सरिस, सरिस मतलब जैसा, मन डोला यानी उसका जो मन है वो कैसा डोला भाई, पीपल के पत्ते की तरह। तो ये जो पीपल है, इस पीपर को किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है, मन के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो हमसे उपमेय पूछ रहा है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, तो पीपल के पत्ते की तरह उसका मन है। तो मन क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो मन बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा उपमेय बन जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि मन की तुलना किससे हो रही है, पीपल के पत्तों से। समझ रहे हो बात को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे कि कृपालु शब्द में प्रत्यय कौन सा है। कृपालु शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है। आप अच्छे जानते हो प्रत्यय, मैंने क्या बताया था कि एक मूल होता है, मूल शब्द। उस मूल शब्द के बाद में जो लगता है उसको बोलते हैं प्रत्यय, उसको बोलते हैं प्रत्यय। और पहले जो लगता है उसको बोलते हैं उपसर्ग। क्या बोलते हैं दोस्त, उसको बोलते हैं उपसर्ग। ठीक है भाई। अब इसमें जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कृपालु, जैसे यहाँ पर कृपालु लिखा हुआ है, कृपालु, जब आप इसमें से मूल शब्द निकालोगे तो क्या निकल के आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें प्रत्यय पूछ रहा है। ठीक है, इसमें से मूल शब्द निकालो तो कृपा निकलेगा। आप कहोगे यहाँ से मूल शब्द निकलेगा कृपा। ठीक है भाई, कृपा निकल गया। और कृपा प्लस आलू, प्लस आलू, आलू की स्पेलिंग ये वाली रहेगी, छोटे ऊ की, छोटे ऊ की मात्रा रहेगी। तो कृपा प्लस आलू, तो यहाँ पर ये क्या है, ये इसमें मूल शब्द हो जाएगा। क्या दोस्त, ये मूल शब्द हो जाएगा और ये बनेगा हमारा प्रत्यय, ये बनेगा हमारा प्रत्यय। ठीक है भाई। तो आलू क्या बनेगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आलू। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। ठीक है भाई, कृपालु के बारे में पूछ रहा था। आगे आ जाते हैं, आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है इनमें से कौन सा रस नहीं है। तो रस नहीं है पूछना जा रहा है हमसे, कितने होते हैं रस। तो आप कहोगे भरत मुनि के हिसाब से, जो भरत मुनि है, भरत मुनि है, इन भरत मुनि के हिसाब से जो रस होते हैं वो 8 हो जाते हैं। लेकिन एक रस और होता है जिसको हम बोलते हैं नमारस, एक और होता है नमारस होता है, एक रस और होता है। तो सारे मिलकर भरत मुनि के अनुसार 8 होते हैं। लेकिन टोटल जो रस है, जिनको कुल रस बोला जाता है, जो कुल रस है, कुल रस है, सॉरी रस थोड़ा सा गलत हो गया, जो कुल रस हैं उनकी संख्या जो है टोटल वो हो जाती है, वो हो जाती है 9। तो जो नमा रस है, इस नमे रस को ही हम बोलते हैं शांत रस। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोलते हैं शांत रस। ठीक है भाई, शांत रस। लेकिन इस शांत रस को भरत मुनि नहीं मानते हैं। और इसका स्थायी भाव जो होता है वो होता है निर्वेद। क्या हो जाता है भाई, निर्वेद, वो हो जाता है निर्वेद। इस चीज को आप ध्यान रखोगे। तो हमसे क्या पूछा है, इसमें से कौन सा रस नहीं है। तो व्यंग जो होता है ये रस नहीं होता है, रस नहीं। भयानक रस भी होता है जिसका स्थायी भाव होता है भय,
जिसका स्थायी भाव भय हो जाता है। सांतरस होता है, इसका निर्वेद होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कहा जा रहा है हमसे, सवाल में कहा जा रहा है, इसमें कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई, इसमें कह रहे हैं कि आदर का निम्न में से कौन सा विलोम शब्द है। आदर का निम्न में से विलोम शब्द किसका भाई, बोले आदर का। तो यहां पर आप आदर देखो, और आदर का विलोम शब्द क्या बनेगा, बोले निरादर बन जाएगा। क्या बनेगा, निरादर बन जाएगा। आप ऐसे लिख दोगे निरादर, निरादर, ठीक है भाई। तो निरादर कहां पर है, निरादर, तो निरादर बनेगा, नीरादर नहीं बनेगा। तो ये यहां पर देखो निरादर है, यहां पर क्या है, नीरादर है, ये नीरादर है, तो ये तो होगा नहीं। तो निरादर, निरादर ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर ये जो अलग दिया है ये इसके अंदर होना चाहिए था निरादर, तो ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई अगले सवाल में, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है कि प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द है। प्रयोग के आधार पर पांडु क्या शब्द है भाई, तो पांडु क्या शब्द बनेगा, पांडु, ये पांडु के बारे में पूछ रहा है, तो पांडु क्या है, तो आप कहोगे ये बन जाता है केवल, ये बनेगा केवल विशेषण, केवल विशेषण बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। पांडु कैसे, पांडु व्यक्ति, यहां पर अगर मैं लिखूं, जैसे यहां पर मैं लिखूं पांडु व्यक्ति, पांडु व्यक्ति, ये लिखा मैंने पांडु व्यक्ति। अब पांडु व्यक्ति मैंने लिखा, तो यहां पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा संज्ञा, ये बनेगा संज्ञा, और जैसे ही पांडु इस व्यक्ति की विशेषता बन जाएगा तो बताएगा, तो ये बनेगा विशेषण। क्या बनेगा, ये बनेगा विशेषण, ये बन जाएगा विशेषण, ठीक है भाई। और जब ये विशेषण बनेगा तो ये जो संज्ञा है ये विशेष से बन जाएगा। क्या बनेगा, ये बन जाएगा विशेष से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं, कि जिसे काटा नहीं जा सकता के लिए एक शब्द लिखिए। जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे काटा नहीं जा सकता, तो जिसे काटा नहीं जा सकता है नहीं, जिसे काटा नहीं जा सकता, इसे बिंदी लगेगी। जिसे काटा नहीं जा सकता उसके लिए हमें एक शब्द ढूंढना है, तो क्या बनेगा, अकाट्य बनेगा, अकाट्य, अकाते, अकाते तो होगा नहीं, अकाट्य, अकाट्य या आकटे, आकटे भी नहीं बनेगा, अकाट्य, अकाट्य। तो यहाँ पर अकाट्य जो बनेगा ना ये हलंत वाला बनेगा, यहाँ पर आधा ट होना चाहिए है ना, आधा ट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये बनेगा अकाट्य, अकाट्य, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है भाई। इसमें हलंत आएगा यानी आधा ट बनेगा इसमें, तो ये बनेगा अकाट्य। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है हमसे कि, इसमें कह रहा है कि बादल घिर आए, बारिश होने वाली है, रचना की दृष्टि से वाक्य है। तो ये कह रहा है बादल घिर आए, बारिश होने वाली है, रचना की दृष्टि से वाक्य ये कौन सा है। तो आप यहां पर देखोगे, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो बादल घिराए बारिश होने वाली है, तो ये आपको ऐसे नहीं लगा सरल वाक्य है बिल्कुल, इसमें तो कुछ हो ही नहीं है, बादल घिराए बारिश होने वाली है। क्या एक वाक्य दूसरे वाक्य पर, क्या इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, तो ये तो होगा नहीं हमारा आंसर, है ना। क्या इसमें कोई आज्ञा दी जा रही है बादलों को, नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा। संयुक्त में, संयुक्त तब होता अगर यहाँ पर और, यहाँ पर और अथवा, और अथवा, किंतु, किंतु, परंतु, इन शब्दों का अगर यूज होता तो ये कैसा बन जाता, तो ये बन जाता संयुक्त, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, तो यहां पर ही क्या बन जाएगा, सरल वाक्य बन जाएगा। कौन सा, सरल वाक्य यानी साधारण वाक्य बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है हमसे कि सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल कौन सा है, वाक्य में काल कौन सा है। सुरेश गीत गा रहा था, तो सुरेश गीत गा रहा है, तो बताओ आप यहां पर देखोगे, अगर था आपको लास्ट में मिला है तो जाहिर सी बात है कि ये भूतकाल बनेगा, भूतकाल, ठीक है भाई। पहली पहचान तो हो गई, ये लास्ट से वाक्य को पहचानते हैं, तो लास्ट में था है तो ये भूतकाल हो जाएगा, ठीक है भाई। तो भूतकाल तो सारे ही हैं, लेकिन जब रहा रहे आता है इसके साथ तो ये अपूर्ण होता है। क्या भाई, अपूर्ण, यानी कार्य अभी भी जारी है, तो अपूर्ण और भूतकाली है, तो अपूर्ण भूतकाल बन जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है भाई। कहां पर है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल ऑप्शन नंबर ए में ही आपको नजर आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है भाई। पूर्ण भूतकाल तब होता जब लास्ट में आपको चुका था,
चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये मिलता तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाता। अगर सामान्य भूतकाल तब होता जब इसमें सुरेश ने गीत गाया, ये होता तो ये क्या बन जाता, सामान्य भूतकाल बन जाता। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा भाई मेरे लल्ला, क्या कह रहा है सवाल नंबर अगला, क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है कि अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। यहां पर अति उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो अति उपसर्ग से कौन सा बनेगा, यहां पर देखोगे अत्यधिक, 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 आत्मिक, यहां पर देखोगे तो आत्मिक, यहां से अगर आप निकालोगे तो ये बनेगा आत, है ना, और लास्ट में एक, तो यहां आत्मा बनेगा, आत्मा, सॉरी यहां पर बनेगा आत्मा, आत्मा प्लस एक, प्लस एक, यहां पर ये प्रत्यय निकल के आएगा तो आत्मा प्लस एक बनेगा इसमें। तो यहां पर तो प्रत्यय है, उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग हमसे पूछा है, तो यहां पर देखो अत्यधिक होता ही नहीं है, गलत है, ये शब्द ही गलत है, ये भी इसमें भी नहीं होगा, आत्य ये भी नहीं होता है, ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अत्यधिक होता है, क्या होता है भाई, अत्यधिक, ये बनेगा अत्यधिक, अत्यधिक, जब आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा अति, ये बनेगा अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक, ठीक है भाई, ये इस तरीके से बन जाएगा, अति प्लस अधिक बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन इसमें संधि बताओ कौन सी होगी, इसमें हो जाएगी यण संधि, या के बाद आधा शब्द तो यण संधि हो जाएगी। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है भाई, इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं, इसमें कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द हमें बताना है, तो पुल्लिंग बताना है, क्या बताना है भाई, पुल्लिंग। मैं अभी पहचान बताई थी आपको क्या होता है, अगर हम क्रिया से पहचाने होता है तो पुल्लिंग, और अगर होती है, होती है, अगर होती है तो ये बनेगा स्त्रीलिंग, ठीक है भाई। होता है तो पुल्लिंग, होती है तो स्त्रीलिंग। तो क्या कह रहा है भाई इसमें, इसमें कह रहा है हमसे इच्छा होती है या होता है, पुल्लिंग पूछ रहा है, इच्छा होती है तो ये स्त्रीलिंग बनेगा, लेकिन पूछा क्या है, पुल्लिंग, ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर कह रहा है हमारा राष्ट्र होता है या होती है, तो राष्ट्र तो होता है, तो ये क्या बनेगा, पुल्लिंग बन जाएगा, ये हमारा पुल्लिंग बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। रक्षा होती है या होता है, तो रक्षा तो होती है, तो क्या बनेगा, स्त्रीलिंग बचेगा, और हमसे पूछा है पुल्लिंग, ठीक है भाई। योग्यता होती है, ये भी स्त्रीलिंग, ये भी स्त्रीलिंग, ये पुल्लिंग, ये भी स्त्रीलिंग, ठीक है भाई। पुल्लिंग पूछा था, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा है भाई, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है हमसे निम्नलिखित में से विदेशी शब्द को पहचानिए, विदेशी शब्द को पहचानिए। तो विदेशी शब्द के बारे में मैंने बताया था कि विदेशी शब्द कौन से होते हैं, जैसे अरबी भाषा का शब्द, जैसे अरबी, अरबी भाषा का शब्द, ये भी विदेशी शब्द है। उसके बाद पुर्तगाल आ जाता है, पुर्तगाल, या पुर्तगाली भाषा का कोई शब्द है तो ये भी अंग्रेजी का हो जाता है, ठीक है भाई। जैसे तुर्की का आ जाता है, कोई शब्द अगर तुर्की का है तो ये भी क्या बनेगा, ये भी विदेशी भाषा का शब्द बन जाता है। जैसे अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द आ जाता है, अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा का शब्द आ जाता है तो वो भी क्या बनेगा, विदेशी शब्द में आ जाता है। तो अरबी, पुर्तगाली, तुर्की, अंग्रेजी, ये शब्द जितने भी होते हैं ये विदेशी भाषा के होते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे तो निद्रा तो हमारा क्या बनेगा, ये तो तत्सम बन जाएगा। अचरज, ये भी तत्सम बन जाएगा। और अलवारी, अलवारी आप यहाँ पर देखोगे, अलवारी, अलवारी देखोगे तो ये पुर्तगाली शब्द है, क्या है भाई, ये एक पुर्तगाली शब्द हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये है पुर्तगाली शब्द, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं, ठीक है भाई, लेना देना कुछ नहीं। क्या कह रहा है इसमें, इसमें क्या कह रहा है, ये होमवर्क है आज का, आज का होमवर्क आपके लिए देखना। मैंने पिछली बार भी, हर बार मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, हर बार होमवर्क दिया जाता है आपको, ठीक है भाई। तो बताओ इसमें होमवर्क में कह रहा है हमसे कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है। तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। इसका आंसर कैसे बताना भाई, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट बॉक्स, ठीक है भाई। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।